सारे प्यारे विद्यार्थियों, आज आप संत संप्रदाय पढ़ांगा। राजस्थान में संत संप्रदाय, लेकिन संत संप्रदाय पढ़ने से अपन देखा थोड़ा भक्ति आंदोलन देख रहे हैं। भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? देखो, भारत में भक्ति जो आंदोलन है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो दक्षिणी भारत में हुई है। यानी आज भक्ति आई आ दक्षिणी भारत से आई हुई है। तो इनकी शुरुआत, भक्ति की जो शुरुआत हुई वो दक्षिणी भारत से हुई। दक्षिणी भारत में अपन देखी इनकी दो शाखाएं, भक्ति की कितनी शाखाएं? दो शाखाएं। एक को नाम हो आलवार, एक को नाम है आलवार और एक को नाम है नेनवार। नेनेवार, ये दो शाखाएं भक्ति की। दो शाखाएं। आलवार है ना, ये तो विष्णु न माने, ये विष्णु संप्रदाय है। आलवार कौन सी किस संप्रदाय के? विष्णु भगवान को मानते हैं। आंगी 12 शाखा है, ठीक है। नैनवार किसको मानते हैं? नैन, तीसरा नेत्र किसके? शिव जी के। तो शिव जी, शिव को मानने वाले हैं। इनकी कितनी शाखा है? 63 शाखा है। कितनी शाखा है? 63 शाखा। और एक अंडाल जो की संत हुई है, एक महिला संत अंडाल, वो क्या है कि वो आलवार की हुई है। आलवार का मतलब वो विष्णु संप्रदाय से संबंधित एक संत हुई है। तो कई बार प्यारे प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न पूछ लेते हैं, भक्ति की उत्पत्ति दक्षिणी भारत से हुई। इनकी दो शाखा है, आलवार विष्णु मानना रहा, जका की 12 शाखा है। नैनवार शिव को मानने वाले, जिसकी कितनी शाखा है? 63 शाखा है। और उत्तर भारत में भक्ति कौन लाए थे? उत्तर भारत में, तो उत्तर भारत में जगह भक्ति लाया वह रामानंद, जगह कबीर का गुरु है रामानंद। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के जनक है रामानंद है। उत्तर भारत में भक्ति गुरु रामानंद लाए, कबीरा करी भरपूर, कहे कबीर सुनो भाई साधो बाजेगा अनहद तूर। तो उत्तर भारत में कबीर का गुरु था रामानंद, वो भक्ति लेकर आया था। तो थोड़ी सी की भक्ति आंदोलन से संबंधित छोटी छोटी बातें यहाँ से पूछ लेते हैं, तो ये हमें बता सकते हैं। तो मेवात क्षेत्र में आप संत देखा। पहले तो मेवात क्षेत्र किसे आप वो देख लो थे। मेवात क्षेत्र में 2 जिला है, जैसे याद कर उसको ए बी। क्या याद करूँगा? ए बी। ए में तो आओगे मेवात में अलवर, ए में अलवर और बी में किसी बात को भरतपुर। मेवात क्षेत्र में अलवर भरतपुर आवे। आठे की बोली किसी है? मेवाती बोली है। जहाँ राजस्थान की आप आ साइड देखा नहीं, यही हिसाब है। तो आठे तो धौलपुर है, यहाँ पर भरतपुर है, यहाँ अलवर है। तो अलवर और भरतपुर वाला क्षेत्र किस में आता है? ये क्षेत्र आता है मेवात क्षेत्र में। यहाँ की बोली है मेवाती। तो अपन मेवात क्षेत्र का संत देखा, जैमें सबसे पहले अपन चरणदास जी देखा। चरणदास, प्यारे मित्रों, संत संप्रदाय। आग लगी आकाश में, झड़ झड़ पड़े अंगार, जे संत न होते इस जग में तो जल मरती संसार। आओ संतों का आगमन हुआ, कौन सा संत कहाँ पर आया, इसके बारे में आप जानकारी लिया। आओ जन्म चरणदास जी को जन्म कहाँ पर हुआ, आगे पिताजी को के नाम हो, इनकी माताजी का क्या नाम था, इनके गुरु का क्या नाम था, इनका मेला कब लगता है, ये सारी बातें देखेंगे। इनका मेला, इन्होंने किसके आक्रमण की भविष्यवाणी की? एक राजा था, उसके आक्रमण की भविष्यवाणी की। वो किस राजा के आक्रमण की भविष्यवाणी की, ये देखेंगे। और एक देखेंगे कि जयपुर का राजा, जयपुर का कौन सा शासक इनका अनुयायी था। जयपुर को एक राजा था, वो चरणदास जी का अनुयायी था। और इनकी 2 शिष्या थी, उनका क्या नाम है? इनकी 2 शिष्या थी, उनका क्या नाम है? और आगा नियम किता है, चरणदासी संप्रदाय का नियम किता है, तो वह जिक्र करांगा। और इनकी मुख्य पीठ कहाँ पर है? आगे जी की मुख्य पीठ है वो कहाँ पर है? ये आप चरणदासी संप्रदाय संत चरणदास जी है, आगे बारे में पढ़ांगा। संत चरणदास जी का जन्म हुआ एक गांव को नाम है डेहरा। डेहरा, और यह कहां पर है? अलवर में। डेहरा अलवर में संत चरणदास जी का जन्म हुआ। डेहरा अलवर में संत चरणदास जी का जन्म हुआ। पिता का नाम था मुरलीधर, पिताजी को के नाम हो रहे हैं मुरलीधर। और माता का नाम था कुंजो देवी। माता का क्या नाम था? कुंजो देवी। माता का नाम कुंजो देवी। गुरु का नाम था, गुरु का क्या नाम था? सुखदेव मुनि। चरणदास जी के गुरु कौन थे? सुखदेव मुनि।
सुखदेव मुनि ने किया विचार। मेला लगता है बसंत पंचमी को। कदा रहे ये बसंत पंचमी कब आती है भाई, माघ शुक्ल पंचमी के बसंत पंचमी को इनका मेला लगता है। इन्होंने किस राजा के आक्रमण की भविष्यवाणी की? उन्होंने नादिर शाह, कहते हैं कि दिल्ली के अंदर मोहम्मद शाह रंगीले का शासन था, तो उन्होंने बताया था कि एक राजा आएगा नादिर शाह, वो दिल्ली पर आक्रमण करेगा, ये भविष्यवाणी की थी। इनकी मुख्य पीठ कहाँ है? चरणदास जी का जन्म तो ढेरा में हुआ, लेकिन मुख्य पीठ है दिल्ली में। चरणदास जी की मुख्य पीठ कहाँ पर है? दिल्ली में। दाता तेरी चरणों की धूल अगर मुझे मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। संतों के चरण, संतों का जन्म डेरा में हुआ अलवर में, लेकिन मुख्य पीठ इनका मुख्य जो डेरा है वो कहाँ पर है? दिल्ली में है। कहाँ पर है? इनका मुख्य डेरा दिल्ली के अंदर है। और भी हम देखें इनके बारे में, जयपुर का कौन सा शासक, जयपुर का कौन सा शासक इनका अनुयायी था? तो प्रताप सिंह, जो राजा हुए प्रताप सिंह, जयपुर शासक प्रताप सिंह जी इनके अनुयायी थे। हमें नियम कितना हुआ है? 42 नियम हुआ है। जिया थे बताओ क्या जाम्बू जी का जगह बिश्नोई संप्रदाय बंगा 20 नियम हुआ है। जसनाथ जी का 36 नियम हुआ है। चरणदास जी का आंगा जगह 42 नियम हुआ है। आगे 2 शिष्या हुई, एक का नाम था सहजो बाई, सहजो बाई सहज प्रकाश लिखा था। 16 तिथिवार की किताब भी लिखी थी। एक थी दयाबाई, दयाबोध लिखा था। सहजोबाई दयाबाई इनकी शिष्य हुई है। सहजोबाई को मत्स्य प्रदेश की मीरा कहते हैं। क्या कहते हैं? मत्स्य प्रदेश की मीरा। मत्स्य प्रदेश की मीरा किसे कहते हैं? तो सहजोबाई को मत्स्य प्रदेश की क्या कहते हैं? मीरा कहते हैं। दूसरा प्रश्न मैंने पूछा है, चरणदास जी का साहित्य किस बोली में है? प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, साहित्य की बोली पूछा है तो मैं सबसे पहले लिखा मेवात। मेवात क्षेत्र के संतों का साहित्य लिखा जाएगा मेवाती बोली में। कौन सी बोली में? मेवाती बोली में इनका साहित्य लिखा हुआ है। ये राजस्थान के चरणदास जी संत हुए हैं। तो चरणदास जी के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि चरणदास जी, तो चरणदास जी के बारे में देखें तो बताओ, चरणदास जी का जन्म कहाँ हुआ? देहरा अलवर में। पिताजी का नाम मुरलीधर, माता कुंजो देवी, गुरु सुखदेव मुनि। मेला बसंत पंचमी को। किस राजा के आक्रमण की भविष्यवाणी की? नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की। मुख्य पीठ दिल्ली के अंदर है। हाँ, जयपुर शासक प्रताप सिंह चरणदासी संप्रदाय से संबंधित था। चरणदास जी की 2 शिष्य हुई, दयाबाई सहजोबाई। सहजोबाई को मत्स्य प्रदेश की मीरा कहते हैं। और चाहे सहजोबाई हो चाहे दयाबाई हो चाहे चरणदास जी हो, इन्होंने जो रचना लिखी, जो साहित्य लिखा, वो मेवाती बोली में लिखा। किस बोली के अंदर लिखा? वो मेवाती बोली में लिखा। तो अपा मेवात क्षेत्र का दूसरा संत देखा लालदास जी। लालदास जी को अपा जन्म देखा खुद लाल, लेकिन जन्म हुआ दौड़ी में। गुरु जी दौड़ी, हाँ, हम जन्म हुआ दौड़ी दूप एक गांव है अलवर में। संत लालदास जी को जन्म दौड़ी दूप अलवर में हुए। लगभग 1540 ईस्वी के आसपास इनका जन्म हुआ। इतिहासकार बताओ 1540 में दौड़ी दूप अलवर में लालदास जी का जन्म हुआ। लालदास जी के पिता का क्या नाम था? माता का क्या नाम था? गुरु का क्या नाम था? और उन्होंने किसकी भविष्यवाणी की थी? तो लालदास जी के बारे में देखिए, किसकी भविष्यवाणी की थी लालदास जी ने? तो एक पटवारी में एक प्रश्न आया था कि मध्यकालीन भारत का संत कौन था निम्न में से? तो संत लाल जी मध्यकालीन भारत के संत है। लालदास जी मध्यकालीन भारत के संत पूछे तो लालदास जी मध्यकालीन भारत के संत हैं। आओ लालदास जी के बारे में आप जानकारी लिया कि इनके पिता का क्या नाम था? तो पिता का नाम था चांदमल। माता का नाम था सामेदा। और गुरु का नाम था गदाम चिश्ती। ये तिजारा का बताते हैं, तिजारा अलवर के अंदर इनके गुरु का नाम था गदाम चिश्ती। इन्होंने दारा शिकवे के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। औरंगजेब का भाई जो दारा शिकवा था ना, उनके आक्रमण की भविष्यवाणी की थी कि इन्होंने लालदास जी ने। लेकिन लालदास जी का जन्म तो धौड़ी दूब में हुआ था। इनकी मुख्य पीठ कहां पर है? मुख्य डेरा कहां पर है? लालदास जी का मुख्य डेरा नंगला जहाज।
नंगला जहाज ये भरतपुर में एक शहर है। नंगला जहाज भरतपुर में लालदासी संप्रदाय की मुख्य पीठ है। क्या है? लालदासी संप्रदाय की मुख्य पीठ है। दारा शिकोह के आक्रमण की भविष्यवाणी की। प्यारे विद्यार्थियों, बताते हैं कि सांझा के 4 पुत्र थे। सांझा के 4 पुत्र थे, दारा शिकोह, औरंगजेब, दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद और सुजा, ये 4 पुत्र थे। 4 पुत्रों में सांझा ने कहते जीते जी दारा शिकोह को राज दे दिया था, लेकिन औरंगजेब ऐसा हुआ, उसने दारा शिकोह को राज देने से इनकार कर दिया और औरंगजेब ने दारा शिकोह के साथ बहुत युद्ध किए। दोराई का युद्ध किया है, ऐसा देखें तो उसने धर्मत का युद्ध किया, लेकिन दारा शिकोह के लास्ट में हार गया था। हार मान करके और दारा शिकोह ने सोचा अब क्या करूं, तो किसी ने बताया कि आप अगर दिल्ली में राज करोगे नहीं, ये बात पूछनी है तो लालदास जी के पास जाओ। उन्हें लालदास जी ने पूछा क्या मैं दिल्ली पर राज करूंगा? तो लालदास जी ने कहा दिल्ली पर राज तो वह करेगा जो अपने भाइयों की हत्या कर देगा। अब हत्या ये क्या कर देगा, ये बात तो किसी ने, आपने जैसे कोई व्यक्ति हो बन जाके, औरंगजेब ने बता दी सारी बात, क्या तो था भाई दारो है जो लालदास जी के बैठे हो, लालदास जी के क्यों, लालदास जी को दिल्ली की गद्दी पर वह राज करेगा तो भाइयों की हत्या कर देगा। औरंगजेब कहते नहीं कौन सी कौन, और औरंगजेब अपने सभी भाइयों को मार के गद्दी पर बैठा। देखो, दारा शिकोह के आक्रमण की भविष्यवाणी की और औरंगजेब क्या बैठा, दिल्ली की गद्दी पर बैठा, अपने भाइयों को मार करके, दारा को, मुराद को, सुजा को, सबको मार के और दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसलिए दारा शिकोह की भविष्यवाणी की थी करने वाले संत लालदास जी। कौन से संत है? लालदास जी। तो लालदास जी का जन्म लाल धोड़ी अलवर में हुआ। चांदमल, माता शामदा, गुरु गोदाम चिश्ती। भविष्यवाणी किसकी? दारा शिकोह की। मध्यकालीन भारत का संत है। मुख्य पीठ नंगला जहाज है भरतपुर में। एक और है, इनके अनुयायी होते हैं ना, अनुयायी बनना बहुत टेढ़ी खीर है। ये अपने अनुयायी बनाते हैं तो पहले मन को काबू करना बहुत जरूरी होता है। मन लोभी, मन लालची, मन बड़ा अवधूत, मन मिला दे राम से, मन बड़ा दे झूठ। इसलिए ये क्या करते हैं, इनका मुंह काला करके गधे पर बिठाते हैं, उनका पूरा का पूरा अंदर से सफाया करके, मन को कंट्रोल करके फिर अपना शिष्य बनाते हैं। अनुयायी कम बताते हैं लालदास जी के। तो लालदास जी का जो साहित्य पूछे तो आप किसे बताऊंगा, साहित्य की बोली की है। लालदास जी के साहित्य की बोली मेवात क्षेत्र का संत है तो मेवात की बोली हो जाएगी। कौन सी बोली हो जाएगी? मेवात की बोली। तो ए लालदास जी कौन सा संत था? लालदास जी। और अब अपन देखा कर्माबाई। कर्माबाई है ना, कर्माबाई के बारे में जाना तो इनका जन्म, एक तो इनका जन्म, एक इनका ससुराल। कर्माबाई को जन्म कटे पर, एक इनका ससुराल। और कर्माबाई ने कोई भक्ति नहीं की, कर्माबाई ने कोई भक्ति नहीं की। कृष्ण भगवान को अपने हाथ से खींचना खिलाया। एक याद रखियो, कृष्ण भगवान को खींचड़ा खिलाया। देखो, कृष्ण भगवान को क्या है? खींचड़ा खिलाया था। कर्माबाई ने अपने हाथ से कृष्ण भगवान को खींचड़ा खिलाया, कोई भक्ति नहीं की। ऐसी एक संत। जन्म कहाँ हुआ इनका? जन्म देखे तो एक कालवा गांव है। कालवा गांव कहां पर है? नागौर में। इनका जन्म कालवा गांव नागौर में हुआ था। कर्माबाई का जन्म कैसे कालवा गांव नागौर में हुआ था। ससुराल था गड्डी सामोर। गड्डी सामोर, ये जो गड्डी सामोर गांव है ये अलवर में है, ये इनका ससुराल था। कर्माबाई का ससुराल गड्डी सामोर और जन्म कालवा नागौर। कर्माबाई ने अपने हाथ से कृष्ण भगवान को खींचड़ा खिलाया। प्यारे मित्रों, ऐसा बताते हैं कि इनके दादाजी थे कृष्ण भगवान की भक्ति करते थे। भक्ति तो क्या करते थे लोग, क्या खींचड़ा बना के थाली लाकर देते थे, ऊपर घी देसी और थोड़ा भोग लगा कर इनके दादाजी लत्थी मार गए, सारा खींचड़ा खा के और पेट पर हाथ फेर के राधे राधे करते थे। एक बार दादाजी ने कोई काम हो गया, दादाजी कर्मा ने कर्मा 2-3 दिन मंदिर की सेवा करना कि ठीक है। तो इनके दादाजी कहीं बाहर चले गए तो कर्माबाई के काम करो, कृष्ण भगवान के आगे वो खींचड़ा था रख दिया, तो मूर्ति थी ना उनके आगे, और कहने लगी खाओ। तो कि वो वहां पर कर्माबाई क्या कहती है उनको, थाली भर के लाई खींचड़ो ऊपर घी घी बाट की, जिमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। ये गीत इसलिए कर्माबाई के बारे में है। तो कृष्ण भगवान ने इस लड़की का भाव देख करके अपने हाथ से खींचड़ा खा लिया। देखो कितनी जोर की बात है, कभी कोई भक्ति नहीं की, विश्वास था, और कर्माबाई ने अपने हाथ से कृष्ण भगवान को खींचड़ा खिलाया।
तो ऐसी एक कर्माबाई हुई है। तो कर्माबाई को जन्म कालवा नागौर में, ससुराल गड्डी सामोर, और कृष्ण भगवान को अपने हस्तों से खिचड़ा खिलाया। और कर्माबाई जाट थी, जिमावे बेटी जाट की, डुड्डी जात की बताई जाती है। जाटा में किसी जात, डुड्डी जात की बेटी जाट की, थाली भर के लाई खिचड़ो जिमो मारा श्याम धनी जिमा बेटी जाट की, जो कितना जोर की बात है। आय कर्माबाई तो थाने में 3 संत मेवात क्षेत्र का कराए, चरणदास जी, लालदास जी और कर्माबाई। तीनों के बारे में ऐसे प्रश्न आते हैं जिसका उत्तर आप दे सकते हो। तो आज आप मेवात क्षेत्र का 3 ही संत पढ़ा। कल आप पढ़ांगे ढूंढाड़ क्षेत्र का दादू दयाल जी। तो आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।